Okay. Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. हम लोग प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल किए थे, जो बेस्ड ऑन जो रिलेशन हम लोग जनरेट किए थे, 5-6 रिलेशन जनरेट किए थे हम लोग। फर्स्ट जो डिग्री ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा डी, गामा पी, जो भी रिलेशन किए थे उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किया था 1-2, और आज भी करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल। तो उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू जनरेट वन मोर रिलेशन। ये रिलेशन लास्ट रिलेशन था जो कि इम्पोर्टेंट है, और तुम लोग ये किया है तो अच्छी है, अच्छा बात है, तुम लोग किया होगा कॉपी में। तो मैंने बोला भी था कल की सब लोग करेगा अपना कॉपी में। तो जो नहीं किया वो अभी करो, और जो कर लिया है उसको एक बार देखो। जो फार्मूला जो प्रीवियस क्लास में जो भी हुआ है, 7-8 फार्मूला, जो भी रिलेशन है, 10-12 जो भी है, उसको एक बार रिवाइज करो, और उस पे बेस्ड अभी जस्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच करना है? बॉयड रेशियो ई के बीच में करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के बीच में करना है, एंड वाटर कंटेंट बल्क यूनिट वेट गामा बी। ठीक है, तो गामा बी जो हम लोग निकालेंगे, गामा बी जो निकालेंगे वो क्या होगा? गामा बी क्या होगा बताओ इसमें? इसका कोई किया है ये रिलेशन? हेलो, आवाज जा रहा है मेरा सब लोग के पास? गामा बी इसमें निकालना है सबको। ठीक है, ये रिलेशन है गामा बी इक्वल टू, क्या होगा? गामा बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो फाइनल रिलेशन है, कोई किया है, याद है? जी एस गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू बाई 1 प्लस ई। ठीक है, ये रिलेशन लाना है गामा बी इक्वल टू। ठीक है, गामा बी इक्वल टू जी एस गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू बाई 1 प्लस ई। हेलो, सब लोग ये लाइन लिखो अभी कॉपी में, सब लोग ये लाइन लिखो। रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड बल्क यूनिट वेट। ठीक है, लास्ट है। इसके बाद फिर तुमको सब कुछ याद ही रखना है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, इस पे आज क्वेश्चन करने के बाद। तो इसको करो, ये लिखा सब लोग। और इसके बाद ये फाइनल जो अभी बताएं, गामा बी इक्वल टू क्या? जी एस गामा डब्लू 1 प्लस इंटू 1 प्लस डब्लू बाई 1 प्लस ई। देखो यही चीज हमको लाना है अभी, ये फाइनल गामा बी इक्वल टू ये वाला।
गामा बी इक्वल टू जी एस गामा डब्लू 1+W बाई 1+E। ये वाला लिखो वो लाइन लिखने के बाद और स्टार्ट करो। कैसे आएगा गामा बी इक्वल टू क्या होता है यहां से। तो सब लोग लिख लिया। तो देखो इसमें क्या करना है हम लोग को। क्या करेंगे बताओ कोई। जो प्रीवियस जो प्रीवियस में किए थे सेम वैसा ही करना है। प्रीवियस क्लास में जो किए थे जो रिलेशन फॉलो करो सेम प्रोसेस और ये गामा भी निकालो क्या होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट, ये भी बोल सकते हैं। बल्क यूनिट वेट गामा बी इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, टोटल वेट बाई वॉल्यूम। तो टोटल वेट बराबर क्या होगा, टोटल वेट सेम वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ एयर क्या होगा, 0। तो W इक्वल टू क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये 0 हो गया एयर का। तो ये हो गया W का वैल्यू। वॉल्यूम में इसी तरह करेंगे, एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये दोनों पिछला क्लास में भी इसी तरह से लिख रहे थे। वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, ये वॉइड हो गया है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो टोटल वॉल्यूम बराबर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ। तो इसको यहाँ पे अब रख दो, ये वाला चीज को और ये वाला चीज को रख दो ऊपर में, क्या आ गया इसमें रखो, गामा बी इक्वल टू जो आया इसमें रखो, यही लिखा है। सब्स्टिट्यूटिंग ए, इसका नंबर दे दिया ए, इसका दे दिया बी, ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। तो गामा बी ये वाला सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ गया, गामा बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहां से तुमको मान लो कि यहाँ पे हम लोग अब ये वाला बाहर ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला बाहर लो, यहाँ से ये वाला बाहर लो। ठीक है, मान लिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट आ जाएगा, यहाँ से जो ई आ जाएगा, E+1 आ जाएगा। अब फिर ये यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखो करके करो, फॉलो करो इसको। कर रहे हो तुम लोग कॉपी में। क्या हुआ जी, तुम लोग बैठे हुए हो क्या। अच्छा तुम लोग अपना अपना सब कोई वीडियो ऑन करो, तो हम देखना चाह रहे हैं। चलो ऑन करो वीडियो सब लोग अभी। हेलो, मेरा आवाज जा रहा है सबके पास। यस सर। हाँ वीडियो ऑन करो तो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। बाबू लोग, अभिषेक आर्यन तुम्हारा नाम लिख रहे हैं। जो जो नहीं करेगा और जो जो नहीं कर रहा होगा उसका नाम हम अभी लिखेंगे और वो मेरा ये होगा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे ऐसे ही, फिर बोलेगा बाद में कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, करेगा नहीं। भी नाम लिखेंगे हम सबका। इट्स चलो तुम लोग नहीं करेगा ना, ठीक है, क्लास तुम लोग का नहीं लेंगे आज। अभिषेक आर्यन, अभिषेक आर्यन,
अभिषेक आर्यन, ठीक है। दूसरा कौन है? नहीं किया। एंजल। ओके। अंकित। अंकित, ठीक है। अंकित क्या कर रहा है? अंकित तुम्हारा कहाँ है? हाँ ठीक है, चलो। एटलीस्ट अंकित इज with the study table and okay, and अंशु कुमार। अंशु, कहाँ है अंशु? तुम कॉपी किताब कहाँ है तुम्हारा? चलो तुम्हारा ठीक है अंशु। कौशेंद्र, कौशलेंद्र, कौशलेश शुक्ला। कौशलेश कहाँ है जी? तुम बाहर है क्या? अच्छा, एक मिनट, नीचे होगा। कौशलेश कहाँ गया? नहीं दिख रहा हमको। हाँ यही है। ओके ओके, चलो। और कॉस्टलेस के बाद कहाँ गया? तो कुमार शिवम, कुमार शिवम यस सर। कहाँ है यस तुम्हारा? सर। काम हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा स्टडी टेबल? कहाँ था? कहाँ पे पढ़ रहा है? सर दिखा रहे। अच्छा ठीक है, नोट्स हम चेक अभी तो ऐसे चेक करें, हम सबको चेक करेंगे। ठीक है चलो करो। फिर हो गया तुम्हारा, चलो हो गया। और कौन बचा हुई? अंशु, अंशु कुमार हो गया। फर्स्ट तो कुमार शिवम हो गया। निखिल कुमार, निखिल यस सर। कहाँ है जी तुम्हारा? कहाँ है? कॉपी कलम कर रहे हो? हाँ ठीक है, चलो। फिर निखिल हो गया। सुभजीत यादव, सुभजीत यादव कहाँ है? सुभजीत कहाँ है? सुभजीत तुम्हारा सुभजीत, तुम्हारा ऑन करो, वीडियो ऑन करो। हाँ ऑन तो है, हमको दिख कहाँ नहीं रहा। हाँ चलो ठीक है, सुजीत हो गया। तनुश्री यस सर। कहाँ है तुम्हारा? कॉपी कलम यस दिखाओ। सर, दिखा रहे हैं। यस सर। ओके चलो, एटलीस्ट तुम सब लोग टेव है जो भी है। और तनुश्री हो गया। वसीम अंसारी कहाँ है जी तुम्हारा? वसीम ओके, वसीम भी रेडी है। चलो अभिषेक एक नहीं है, और एंजल, एंजल तुम्हारा चल रहा है कॉपी कलम के साथ? अच्छा, अभिषेक आर्यन कहाँ पे है उसका पता नहीं, वो ज्वाइन करके घूम रहा है। चलो तो ये वाला रिलेशन देखो, कुछ नहीं करना है। देखो साथ साथ करने से क्या होगा ना, तुम्हारा जो भी है सब डॉट भी क्लियर होगा। और क्या होगा कि जैसे जैसे करोगे साथ साथ ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी याद होगा। मतलब जो फॉर्मूला आएगा जनरेशन के बाद, जनरेट करने के बाद, वो भी तुम्हारा याद होगा साथ साथ। तो वो तुम जब यूज करोगे तो वो बाद में, अभी तुमको लग रहा होगा थोड़ा सा ये वो, लेकिन बाद में तुमको फायदा करेगा कि कैसे कैसे आया है। तो कुछ सिर्फ याद रखना होगा उस समय। कभी भी फ्यूचर में तुम अपना ये चीज देखोगे खोल के, तो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए करते जाना साथ साथ।
ठीक है, एक बार समझो कि ये प्रैक्टिस, एक बार तुम्हारा नोट्स बन रहा है, फिर रिवाइज होगा, फिर तुम्हारा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, गामा बी इक्वल टू जो किए, गामा बी ये वाला लाइन सब लोग लिख लिया। मान लो गामा बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ डब्लू को चेंज कर दिए। क्या चेंज किए, वाटर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड में वेट ऑफ एयर का 0 कर दिया। अब यहाँ से गामा एस को बाहर निकालो, मतलब इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ये जो होगा, मान लो यहाँ से जो आया गामा एस लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा जो हुआ ये गामा एस बाहर यहाँ से लो, वही तो है, इक्वेशन 2 कैन बी रिटेन एज गामा बी इक्वल टू गामा एस, वेट ऑफ सॉलिड बाहर ले लिया और वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाहर ले लिया यहाँ पे, तो ये वाला आ गया। अब ये वाला को क्या बोलेंगे, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, लिखेंगे क्या, वी नो दैट वाटर कंटेंट WC, WC क्या हो गया, ये सब, ये भी फार्मूला था पहले ही, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड होगा ना, W होगा ये, ठीक है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया वाटर कंटेंट, ये W कर देना, वाटर कंटेंट। फिर वॉइड रेशियो, नीचे वाला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज नोन एज ई को रिप्रेजेंट करते हैं वॉइड रेशियो, ठीक है, ये भी फार्मूला था शुरू में। तो यहां तक अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, W यहाँ रख दो, ई का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ई का वैल्यू यहाँ रख दो और W का वैल्यू यहाँ रख दो, वाटर कंटेंट WC। तो देखो अब तुम्हारा क्या लाना था हमको, गामा बी इक्वल टू, क्या लाना था, गामा बी इक्वल टू जी गामा एस, GS गामा W बाई 1 प्लस W बाई 1 प्लस E। तो 1 प्लस W और 1 प्लस E तो आ गया, ये वाला आ गया, ये आ गया ना यहाँ पे, इसको रखने के बाद रख के देखो, देखो रख के ये आ गया, समझो, देखो ये वाला चीज को रखने के बाद क्या हो गया, ये वाला आया, आया ना, 1 प्लस W 1 प्लस E। अब जो बाहर था W, वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या आ जाएगा, ये वेट बाई वॉल्यूम हमारा क्या है, सॉलिड, तो इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एस, सॉलिड का। और गामा एस बराबर क्या लिख सकते हैं, जी गामा W, GS गामा W, ठीक है, ये वाला चीज। और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा GS गामा W बाई 1 प्लस ई। देखो G का जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर, जो G का वैल्यू क्या होता है, गामा S बाई गामा W, GS बराबर हम लोग जानते हैं गामा S बाई गामा W होता है, तो गामा S इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया GS गामा W, क्या हो गया, गामा S इक्वल टू, तो गामा S का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जो फाइनल फार्मूला होगा लिखो सब लोग, फाइनल फार्मूला क्या आया, GS गामा W 1 प्लस W बाई 1 प्लस E। लिखो 1 प्लस W बाई 1 प्लस E, सब्स्टिट्यूटिंग C D E, ये भी लिख सकते हो नंबरिंग जो दिया हुआ है, बट लिखने का जरूरत नहीं, तुमको समझ में आ रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पे, ये वाला आ गया सबका, ये वाला यहाँ तक आ गया, सबको लिख लिया, जो जिसका नहीं आया पूछो और जिसका आ गया वो
आ गया ना सबका? ये गामा बी इक्वल टू जी एस गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू सी, या डब्लू भी बोलना, बाई 1 प्लस ई। ये गामा बी बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट जब भी आए वो तो बल्क यूनिट वेट ये वाला यूज कर सकते हो, या ऊपर में भी एगो बल्क। अब देखो इसके बाद एगो रिलेशन हम लोग याद किए थे, गामा डी इक्वल टू क्या याद है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी याद किए थे, जी गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई, ये वाला था ना। ये क्या था? ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट मतलब जो वाटर का वैल्यू जीरो कर दो, इसमें वाटर का वैल्यू जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा? ड्राई आ जाएगा ना। तो इसमें भी एक रिलेशन जो सेचुरेटेड वाला से भी निकाले थे गामा डी, जो सेचुरेटेड यूनिट वेट निकाले थे वहां से भी गामा डी निकाले थे, लेकिन जब हम लोग वाटर कंटेंट अगर जीरो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ड्राई यूनिट वेट। वही है फ्रॉम इक्वेशन 5, व्हेन वाटर कंटेंट इज इक्वल टू जीरो, जब वाटर हमारा जीरो होगा देन ड्राई डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज, यहाँ से भी ड्राई डेंसिटी क्या आ जाएगा? गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बनेगा। तो यहाँ से देखो डब्लू का वैल्यू जीरो कर दिए, जीरो करने के बाद क्या हो गया? ये जी एस गामा डब्लू मतलब ये सॉलिड वाला हो गया, जी हो गया जी गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई, ये आ गया गामा डी। ठीक है, इसको लिखो, जस्ट इसके नीचे लिखना चलो ये तो रिलेशन का बात हो गया। मान लो कि जो रिलेशन जो जनरेट किए हम लोग सब प्रॉपर्टीज में, अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दिस रिलेशंस, जो भी हम लोग फार्मूला, इसको फार्मूला भी बोलेंगे, जो भी घेरा हुआ रहेगा ये वाला, मान लो ऐसे तरफ घेरा है तो एक फार्मूला हो गया, इसको घेर देना रेड पेन से। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये हो गया, या फिर यहाँ पे तुम स्टार भी लगा देना, एक स्टार, या साइड में देखोगे कोई भी हैंडबुक में तो यही सब दिया रहेगा, दूसरा स्टार, और भी ऊपर में जो भी घेरा हुआ रहेगा मान लो। फिर ये वाला भी एक था गामा डी इक्वल टू, इस पे क्वेश्चन भी बनाए थे, गामा बी बाई 1 प्लस डब्लू, ये वाला सबको रेड पेन से घेर देना। इसको भी गामा सबमर्ज के लिए G-1 होगा, सेचुरेटेड के लिए G प्लस ई होगा। देखो सेचुरेटेड के लिए, सेचुरेटेड के लिए क्या आएगा? देखो यहाँ पे गामा सबमर्ज हो गया, सेचुरेटेड के लिए GS प्लस ई। रिलेशन याद रखना हाँ, वो कैसे जरूरी है कि वो कैसे आया वो रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो हम घेरा हुआ है ना रेड पेन से, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, फार्मूला, क्योंकि यही फार्मूला से तुम्हारा इस चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी एग्जाम में भी आएगा, गामा इक्वल टू देखो यहाँ पे भी है। तो ये सब जो भी रिलेशन हम लोग जनरेट किए, इसलिए जनरेट किए कि ताकि तुमको क्लियर रहे कि कैसे आया है, और ये तुमको याद रखना है, इसे याद करने में आसानी होगा। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन 3 4 5 करते हैं। क्वेश्चन करने देखो, इसका पहला क्वेश्चन उसी दिन किए थे, पहला क्वेश्चन तो किए थे, सबका कॉपी में होगा ही ये क्वेश्चन। इसमें निकालना था मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट ES बराबर GW याद किए थे, इससे ES बराबर GW, IES बराबर GW ऐसे याद रख सकते हो, IES होता है तो ES बराबर ग्राउंड वाटर। ये रिलेशन से हम लोग यहाँ निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? मॉइस्चर कंटेंट, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो W निकालना है, दिया हुआ है G का वैल्यू दिया हुआ है, वॉइड रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, और S का वैल्यू 100 फुल्ली सेचुरेटेड है, S का वैल्यू 1 है ना। तो ये क्वेश्चन किए थे, एक पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन भी किए थे, ये वाला देखो, इसमें क्या कहते हैं? मॉइस्चर कंटेंट द मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ द सॉइल दिया हुआ है, मॉइस्ट गामा भी दिया हुआ है, डेट जीएस दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट दिया हुआ, डिटरमाइन ड्राई यूनिट वेट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये भी क्वेश्चन किए हैं।
सब क्वेश्चन हम चेक करेंगे जब भी ओपन होगा, तो सबका नोट्स हम पहले जितना पढ़ाए हैं सबका रहना चाहिए साथ में, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन अभी करो, चलो ये वाला नहीं किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वेट 120 ग्राम। कितना वेट है? 120 ग्राम। ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल का वेट 120 ग्राम। लिखो क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वेट 120 ग्राम। लिखो कॉपी में क्वेश्चन लिखो, नहीं तो क्वेश्चन जो नहीं लिख रहा है मतलब रफ में कर रहा है वो डायरेक्टली ये वाला चीज लिखो। ड्राई सॉइल का दिया हुआ है 120 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 80 ml। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है GS। द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल, वॉइड रेशियो क्या? ई निकालना है। वॉइड रेशियो क्या? ई निकालना। ई निकालो, निकालो इसमें ई कैसे निकालोगे? W दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, तो वेट बाई वॉल्यूम गामा डी निकल जाएगा। गामा डी निकल गया, गामा डी हमारा वेट बाई वॉल्यूम हो गया, वेट बाई वॉल्यूम। अब गामा डी पता है, गामा डी इक्वल टू एक रिलेशन कल ही बताए, आज ही बताए हैं, अभी ये जस्ट बताए जी गामा W बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से निकल जाएगा गामा डी, यहाँ से निकल गया, और जी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 2.8। गामा डब्ल्यू का वैल्यू, गामा डब्ल्यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ई का वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो अब ग्राम, हाँ यूनिट ध्यान देना, ग्राम्स में है और ml में है, ठीक है। ग्राम्स में है और ml में है, तो यूनिट हमारा जो होगा ग्राम पर ml और पर क्यूबिक मीटर, जो भी बोलो, ग्राम पर सीसी। तो इसमें गामा का डब्ल्यू का वैल्यू जो होगा, गामा डब्ल्यू का वैल्यू ग्राम पर सीसी में 1 लेते हैं, ठीक है। जो गामा डब्ल्यू का वैल्यू, क्योंकि जब हमारा गामा का इधर तुम्हारा जो यूनिट रहेगा वो गामा का, तभी यूनिट दोनों का दोनों देने बराबर होगा, ठीक है। ये तो यूनिट लेस होगा, जी का वैल्यू तो यूनिट लेस होता है, ई भी यूनिट लेस है, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट, तो इसका जो यूनिट रहेगा उसका गामा डब्ल्यू का यूनिट हम लोग जैसे 10 लेते थे ना 9.81, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 ग्राम पर सीसी में। लो और बनाओ, कितना आया आंसर बताना अभी कैलकुलेट करके। सर तो जैसे कि वो वॉल्यूम 80 मिलीलीटर है, ml है, तो सर उसको सीसी में मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ, 80 मिलीलीटर है ना, मिली, तो तुम्हारा लीटर को चेंज करो और मिली को चेंज करो, तो सेम ही आ सर जाएगा। कितना है? सेम ही आ जाएगा ना, मिलीलीटर 10 टू पावर 1000 बाई 1000, तो ग्राम पर सीसी क्यूबिक मीटर में आ जाएगा तुम्हारा, वही 80 ही आ जाएगा। मिलीलीटर मतलब 10 टू द पावर 1000 और 1 लीटर बराबर 1000 होता है, तो क्यूबिक मीटर में भी हमारा तुम्हारा क्या आ जाएगा 80 ही आ जाएगा, सेम। देखो यही लिखा होगा ना नीचे, देखो तो, हाँ। वेन द ड्राई सॉइल वेट 120 ग्राम, वॉल्यूम इक्वल टू 80 ml और 80 cc। ml को ही cc बोलते हैं डायरेक्टली, ये भी याद सकते हो, मिलीलीटर में रहा तो क्यूबिक मीटर cc, ठीक है, डायरेक्टली। देखो यहाँ तक हो गया ना, ड्राई यूनिट गामा वेट बाई, ये आ गया 1.5 ग्राम पर सीसी, गामा डी का वैल्यू। अब गामा डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी पता है, जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। अब यहाँ पे देखो गामा डब्ल्यू का वैल्यू 1 लिए हैं ग्राम पर सीसी में, जीएम पर सीसी में 1 होता है, या कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, 1 ही लेके या तक। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा, ई का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आंसर कितना लिखे थे सर आप? कितना आया पॉइंट? 0.86। 86 है। सबका आया 0.86? देखो तो 0.86 है ना, 0.86 है। हाँ 86 है, 0.86 है, 0.86। फिर जो तुम्हारा हो गया तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और अपने से बनाओ तो नेक्स्ट वाला, ये वाला बनाओ। उसके बाद जस्ट द वॉइड रेशियो ऑफ द, बस इसमें भी ई ही निकालना है, इसमें भी यही निकालना है। जिसका सबका आया आंसर, कैलकुलेटर हाथ में रखो, कैलकुलेट पे करो, कैलकुलेटर पे डालो वैल्यू, आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर डालो और इसके बाद आया, ये वाला सबका आ गया ना ई का वैल्यू, कि किसी का नहीं आया? आ गया सर। हाँ तो अगला क्वेश्चन करो नेक्स्ट, ये वाला। द ट्रू एंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस चीज से दिखाते हैं? जी। द ट्रू दिया हुआ है एंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सेचुरेटेड, एस का वैल्यू 1, फुल्ली जब भी आया फुल्ली सेचुरेटेड। आर कितना है? ट्रू दिया हुआ है 2.7 और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी 2। है दो चीज दिया हुआ है, दो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल निकालना है क्या? वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल ई। तो गिवन क्या क्या है लिखो, जी का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 2.7 और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है जी, और लिखना ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ब्रैकेट में और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ए करके देना 2। तो यहां से क्या करेंगे, निकालना है तुमको क्या? सेचुरेटेड, ये क्या है यहाँ पे? सेचुरेटेड सॉइल है। सोचो क्या करेंगे, देखो निकाल। सर फार्मूला तो वही लग जाएगा, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इनटू जी प्लस 1/1 प्लस ए। हाँ सर यहाँ पे जी जो दो को दिया हुआ उसको कैसे लेंगे? जी जो दिया हुआ है तो गामा सेचुरेटेड बराबर जी सेचुरेटेड बराबर क्या हो जाएगा? गामा सेचुरेटेड बाई गामा डब्लू, ठीक है। तो गामा सेचुरेटेड बराबर क्या लिख देंगे? जी गामा डब्लू होगा ना। यहाँ गामा सेचुरेटेड का फार्मूला पता है तुमको, तो ये गामा सेचुरेटेड का ये पता है, ये पता है। ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग जब हमारा ये वाला केस है, स्पेसिफिक एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुल्ली सेचुरेटेड आर, जो एपरेंट आया उसका 2 लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। देखो है ना, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया हुआ है एंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड 2, जीएम बराबर गामा सेट बाई गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से गामा सेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू गामा डब्ल्यू। तो अब गामा सेचुरेटेड का वैल्यू फार्मूला लगा दो, जो हम लोग 0.8 8 है कि 0.7? देखो कहाँ चेक कर रहा है। 2.85
85 का ये यही किए हो ना, देखो तो 2 एक मिनट सर, लगता है ये सेचुरेटेड बराबर गामा डब्ल्यू यहाँ आ गया, गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू, गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ जीरो आ रहा है। 2 प्लस 2e, 2 प्लस 2e इज इक्वल टू 2.7 प्लस e, तो 2e से e चल गया, 2 माइनस 2.7 तो आ रहा है यहाँ से e का वैल्यू, e का वैल्यू 0.7 ना, इसको सोल्व कर दो। आ गया सबका? हाँ सर। चलो ये हो गया। इसमें अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अब बुक में देखोगे तो चैप्टर 2 है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या उसके जो सेकेंड चैप्टर है, तो ये कल शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले इसमें से क्वेश्चन 2-4 को कर लो। कहाँ गया इसमें से, ये वाला, ये चैप्टर का आप तुम क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। पहला चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बुक से ही करना पहले। ये वाला क्वेश्चन किया था क्या इसमें से? ये वाला तो किए थे, याद था हमको, ये वाला उस दिन किए थे। ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, पोरोसिटी वॉइड रेशियो निकालने के लिए था। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन नंबर .3 पढ़ो, एग्जाम्पल 3 पढ़ो। द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ क्ले आर इतना इतना, इसको करो। अब इस चैप्टर का पूरा 10, 12, 15, 20, 30 को प्रॉब्लम करोगे तब जाके क्लियर होगा। 30-40 को पूरा प्रैक्टिस करना, कैलकुलेटर से खट खट निकालना। फार्मूला 2 बार लिख लेना इस चैप्टर का, जितना भी फार्मूला है 2 या 4 बार लिखना फार्मूला, तो याद होगा, ऐसे नहीं होगा। सर एक बार फॉर्मूला का समरी कर दीजिएगा। हाँ समरी, हैंडबुक तुम लोग के पास नहीं है अभी तक? हैंडबुक लिया है किसी चीज का? नहीं सर, कौन चीज का लें सर? 2 ले लेना चाहे, देखो 2 हैंडबुक तुम ले लेना। एक अथी सिविल इंजीनियरिंग करके आता है, क्या नाम था उसका, बता रहे हैं मेरे पास है, सिविल की गोली करके आता है, ठीक है। बहुत अच्छा है, उससे उस लाइफ टाइम काम देगा जब तक मतलब नौकरी नहीं लगता है। सिविल की गोली ले लेना, जिसको देख लेना एक बार, सिविल की गोली करके। नहीं तो ऑनलाइन में ही देखना, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। नहीं तो मेड इजी वाला भी हैंडबुक ले सकते हो, बट अधिकतर लोग सिविल की सर गोली में उसमें आरसीसी का सारा चीज रहता है उसमें सर? हर चीज, हर सब्जेक्ट मिलेगा एकदम पूरा बढ़िया से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, जेई से लेके एई तक मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो फार्मूला वाला ले लेना, उसमें समराइज करके ही रहेगा पूरा, एक पेज में मतलब फार्मूला दे देगा, और पूरा उसको तुम याद करते रहो डेली देख देख के। 500 में मिलेगा, 500 या 400 या 350 में भी मिल सकता है ऑफर में, तो ले लेना वो वाला, उसमें मिल जाएगा। या बुक में समराइज करके रहता है, ऐसे हम शेयर कर देंगे एक पेज स्कैन करके, ठीक है, इस चैप्टर का। तो इसको क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंपल ऑफ अ क्ले इज, जो बल्क डेंसिटी है वो सर 1.94 आ रहा है। 1.94 देखो बल्क गामा टी, जी प्लस ए सी 1 प्लस ई, ये कहाँ, ये आ रहा है 19 आ जा रहा है यहाँ। 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या गामा डब्लू? गामा डब्ल्यू तो 1 लेंगे ना सर? 1 ग्राम पर सीसी में लेंगे ना 1, जब ग्राम पर सीसी रहेगा तब ना 1 लेंगे। हाँ तो सर ग्राम पर सीसी ही लेके चले ना। हाँ तो तुम्हारा ये फिर किस चीज में आ गया? ग्राम पर सीसी। हाँ तो उसको चेंज करोगे, ये जब चेंज करोगे तो 19 आ जाएगा।